हाँ तो भैया जैसन बोले रहे कि अगली बार आओ जरूर और अंदर का वीडियो बनाओ जरूर। तो कुछ पैसा लगा था, लेकिन हम लोग पैसा दे के अंदर का सीन दिखाओ थी कि राजा की कोठी के अंदर का सीन कैसन बा। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह। चलो भाई तो अंदर का सीन दिखाओ थे अपने राजा का फोटो। हम लोग हकीकत में कभी नहीं देखा, पिताजी ने देखे रहन और आज हम लोग भी आपके फ़ोटो में दिखाई देते राजा साहब के। और ये राजनीति की दुनिया में जब राजा साहब अपन कदम रखे रहन, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री रहन और राजा साहब सारी विरासत छोड़ के दिल्ली के लिए रवाना हो गए रहन। और राजा साहब मुख्यमंत्री के पद पे भी रहा हैं और प्रधानमंत्री के पद पे रहा हैं और 10वां नंबर प्रधानमंत्री रहन। व्यक्ति में देखबे तो 7वां नंबर प्रधानमंत्री रहन। तो बड़ी गर्व वाली बात बा कि हम लोग राजा के क्षेत्र में जन्म ले जा और बहुत अच्छा महसूस होता। ये अंदर का सीन है भैया, जैसे कि वादा करे रहे और दिखावत है। यहाँ पे राजा का हाथी भैया पानी पिए के लिए व्यवस्था किया गया रहा। हाथी का नाम बता सकत है? नाम याद नहीं भाई, लेकिन दिखाई देते कि हाँ राजा का हाथी जो भी रहीन राजा के यहाँ पानी पिया करत रहीन। और ये राजा साहब का अंदर का सीन हुई है, बहुत ही बेहतरीन नक्काशी भैया। तो चलो भैया दिखाई देते कि राजा साहब यहाँ आके बैठा करत रहें और जो लोग भी गलत अपन गुनाह करत रहें या मतलब गलत सारी चीज़ें जो भी रहा मार काट ये सब, तो यहाँ निर्णय दिया जाता रहा कि जो भी व्यक्ति गलत काम करत राजा साहब यहाँ निर्णय देते रहें। यहाँ अंदर का सीन भी आपके दिखाई दी और उसके बाद उन्हें फांसी का सज़ा दिया जाता रहा जब निर्णय सामने आई जाता रहा तब। ये हुई राजा साहब का पूरा अंदर का सीन बा। और ये जैसन भैया बोले रहे आप लोगों के दिखाऊँ और दिखावा आगे भी पूरा जो भी चीज़ें रहे दिखाओ। राजा साहब यहाँ बैठा करत रहें और यहाँ दरबारी लोग रहें, जब जो प्रजा रहें प्रजा लोग बैठत रहें और यहाँ निर्णय दिया जाता रहा। और फिर जो भी निर्णय आवत रहा लोगन के सज़ा दिया है। सज़ा दे वाला स्थान भी दिखाई दे, इधर भी है। बाकी सारी चीज़ें बंद हैं, प्रतिबंध बा, अंदर हम लोग जा नहीं सकी। एक अंदर आंगन बा, उधर का भी सीन दिखाई सकी थे जा, लेकिन इधर लाख बा। मौका मिले तो आगे भी दिखाओ। चलो भैया आगे एक सीन दिखाओ थे। यहाँ से नज़ारा दिखाई दी भैया कि अंदर का सीन कैसन बा। जोन चीज़ तो बाहर से दिखाओ वही चीज़ एकदम अंदर से बा। चला यहाँ के एक जने बहुत पुराना चाचा मिला रहा, उनसे पूछा गया कि ये जोन मंदिर में कलश लगा बा लमसम एकर सोने का वजन कितना बा। तो जोन सोने का कलश बा 2.5 कुंटल बतावा जाता सोना, करेक्ट 2.5 कुंटल। और ये मंदिर का आशीर्वाद बा, जे भी मन में गलत चीज़ें लेके आवत है और चोरी चकारी के मूड से वो आंधर हो जाता है। ज़मीन पे रह के आंधर नहीं होते, जे चोरी करे के लिए चढ़ा करत हिन वो सब आंधर होते। और आगे के सीन दिखावत है जब राजा साहब यहाँ से दरबार से निर्णय दिया जाता रहा तो करीब बाद देखा सजा वाला रास्ता दिखाओ थी जहाँ सजा मिलत रहा। चलो भैया काफ़ी मेहनत बा लेकिन फ़िलहाल दिखाई देता है। अच्छा अंडरग्राउंड भी बा। यहाँ पर मजा हड्डी है केकर मजा मत चल देखिए। अच्छा चलो दिखावत है कि राजा साहब को जोन हाथी मगरमच्छ के मारे रही, वो मगरमच्छ तो पूरा तरह से ख़त्म कहानी बा, लेकिन ओकर सर वाला हड्डी बची बा। ये हो गया मगरमच्छ, ये आँख हो गया और सामने ओकर मुँह हो गया, यह साइड का गर्दन हो गया, बाकी चीज़ें सब गायब हैं। अंदर का सीन बा, अंदर भैया दिखाई दी थी, अंधेरा काफ़ी बा, जितना प्रयास बा उतना दिखाई दी थी। चलो आगे के भी सीन दिखाती। मगरमच्छ नामी मगरमच्छ रहा, राजा का हाथा एक ही मशक मार डाले रहा। चलो भैया आगे के सीन दिखाओ थे जहाँ रानी साहब अपन रात में ठहरा करत रहीन, सोवा करत रहीन। पेवर चंदन का लकड़ी का बेड बा, पेवर चंदन का लकड़ी, जैसा कि यहाँ जानकार लोग व्यक्ति बतावत हैं कि पेवर चंदन का लकड़ी के बेड। रानी साहब यहाँ अपन आराम फरमात रहे रात में और राजा साहब भी आएगा। अच्छा मच्छरदानी उच्छरदानी की पहली सुविधा रही, बहुत फटनी है अंदर भैया, बहुत अंधेरा वह से दिखाई देती। ऊपर देखिए जो लकड़ी लगी बा, इधर पूरा मच्छरदानी फूलन से सजावा जाता रहा। और यहाँ से जो खिड़की जहाँ से हम दिखावत है, यहाँ से पंखा, पहले एक वह पंखा रहता रहा हाथी वाला, तो यहाँ से लोग चलावत रहे, सिर्फ रानी आराम से आनंद लेते रहे यहाँ जगह। चलो आगे का सीन दिखावत है। ये भी रहा विश्राम रहा राजा अकेला अपन आराम करत रहे। ऊपर बढ़िया से रहते रहे, वहाँ से अपन थोड़ा आनंद लेते रहे हवा।
अच्छा ऊपर का सीन दिखाई दे, रानी है और यहाँ कहती राजा यहाँ का का भाई है। हाँ यहाँ से दिखाई देते। ये राजकुमारी साहिबा हैं, राजा का बहन, रानी का भाई। और ये राजा साहब हैं ऊपर। हम लोग ऊपर नहीं जा सकी, जैसे दिखाई नहीं पाते, मूर्ति दिखाई देते। ये राजा साहब हैं और ये राजा साहब को बहन राजकुमारी। और ये होइए भैया आपका पूरा सामने जो भी सीन बा, पूरा प्रयास रहा दिखावे कि जितना हो सकता, और आगे भी दिखाई देते भैया, बाद में मत कह जाए। ये होइए हॉल, कमरा में जो चला गया है ये हॉल होइए। अच्छा बिना इजाजत का चला गया है इनके परिवार में, परिवार के लोग अंदर चला गए। तो राजा साहब चुनवाई दे रहे उन्हें जिंदगी बिना इजाजत का राजकुमारी के कमरा में घुस गए रहन। यह जो भी जानकारी बस जानकारी के हिसाब से भैया दिखाओ थे, अपने से हम कुछ भी नहीं बताओ थे, बिल्कुल फेक नहीं, बस सब सीरियस बा। और दिखाओ थे आगे के भी सीनी दरवाजा है, अब तो रिजेक्ट हुई हुआ बा। और ये हो गया हाल, यहाँ सब सेनापति रहा करत रहन। और ई वाला सीन हो गया सामने का। अब आगे के भी भैया सीन दिखाई दी थी, थोड़ा रास्ता संकरी बा लेकिन पूरा प्रयास बा दिखावो थी। चलो आगे के सीन दिखाओ थी। ये रहा राजा साहब को मंदिर वाला रास्ता, जहाँ बहुत पवित्र स्थान बा। यहाँ तो हम लोग बहुत नसीब वाला है जो पहुँच गए, इतने बहुत बा। अब अंदर का सीन तो दिखाई नहीं सकी क्योंकि अंदर ताला लाग बा। तीज त्यौहार पे कभी कभार खुला था। और ये पीछे मंदिर का सीन दिखाता। और ये बगल वाले यहाँ पंडा रहत रहन, पंडित जी है जी पूजा पाठ करत रहन। आज भी पुरोहित का बहुत सम्मान बा। अब पुरोहित हमार लोगन का एक प्रकार से हम लोगन का पूजनी है पुरोहित। अंदर का सीन दिखावत है, देखा यहाँ पुरोहित रहत रहन। भैया कहा जात रहा कि यहाँ 1 से 1 पुरोहित रहत रहन, मतलब 101 पंडित की पूरी व्यवस्था रही, सारा खान पीन की व्यवस्था रहा। चलो अंदर का सीन दिखाई देता है कि यहाँ अंदर जाए की इजाज़त नहीं बा क्योंकि पुराना रास्ता है। अंदर बहुत बड़ा सांप भी रहता है, ऐसे ही सांप के डर के मारे लोग उतरे नहीं, लेकिन प्रयास करते तो दिखाई देता है। ये अंदर का सीन होइए भैया, जहाँ इजाज़त नहीं बंदर, यहाँ लोगों की जब कैद किया जाता रहा तो यहीं से बस थोड़ा जल पानी यही सब चीज़ दिया जाता रहा, जो कैदी बनाए के। अंदर भी रास्ता बा कैदियन के रखा जाता रहा। आगे भी दिखाओ थे, चलो आगे दिखाओ थे भैया। चलो आगे सीन दिखाओ थे भैया, जहाँ रानी साहब अपने घर से निकल के नहाए के लिए जाते रहे। चलो सीन दिखाओ थे, रानी के तालाब के पास भी ले चलते आपके। यहाँ सेनापति रहत रहन, अंदर पूरी व्यवस्था बा, कम से कम 20 कमरा बा, ऊपर पूरा दुतल्ला बा। और यहाँ भी सेनापति रहत रहन। जब भी कोई भी व्यक्ति आए यहाँ से बिना इजाज़त के अंदर नहीं जाते रहन। आगे भूल भुलैया बाग भी बा, जगह हमसे कही तो भूलन बाग, तो भूलन बाग का सीन अगले पार्ट में दिखाए रहे, फिलहाल फिर अभी भी दिखाई देता है। और आगे अब रानी का तालाब दिखाओ, और राजा साहब जहाँ अपने पूजनी मंदिर रही माता रानी के, जहाँ से वो अपनी इजाज़त लेते हैं, कभी युद्ध के लिए जावा करते रहें, तो सबसे पहले वहाँ दर्शन करें जाए। मांडवी देवी माता जो साक्षात देवी बोला करत रहें, तो वहाँ जात रहें। वहाँ का भी सीन दिखाते और राजा का रण युद्ध क्षेत्र भी दिखाऊँ आगे चल के। पहले का कारीगरी रही भैया, गजब का नक्काशी रही। अच्छा यही सब गेट के पास जो रखा हुआ, पहले यहाँ सब पीतल का मसाल लगा करत रहन और आग जलत रही दिन रात। दिन में तो नहीं जलत रहा, रात में जलत रहा। और ये हो भूल भुलैया बाग। अच्छा ये सब कमरा जो भी रहा सिपाहियन का कमरा रहा, सब सिपाही रहत रहन। अंदर से भी दिखाई सकी था, और काफ़ी अंदर भी बा जगह, लेकिन अब जितना ही अंदर जाओ उतना ही कमरा बा, तो जितना इजाज़त बा भैया उतना दिखाओ थे। चलो आपके आगे सीन दिखाओ थी भूलन बाग का, अगले नेक्स्ट पार्ट में दिखाए रहे। अंदर ना जाओ, लेकिन भूलन बाग का थोड़ा सीन दिखाई देते। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि ये सब मेटी उटी सब काहे लगा बाटे, एक मतलब कुछ बताओ। एक मतलब यही बा भैया, पहले यहाँ पंछियन के लिए पानी रखा जाता रहा, दाना रखा जाता रहा, क्योंकि अपने यहाँ का राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह काफ़ी दानी रहन। उनकर पिताजी जी रहन राजा राम गोपाल सिंह, बहुत धार्मिक व्यक्ति रहन, बहुत ही दानी व्यक्ति रहन, दानवीर व्यक्ति रहन। उनकर काफ़ी सारी ज़मीन बा। हम सब राजा का बसाया हुआ लोग है जा, आज चाहे जा बोल ले जा, लेकिन सब राजा का ही देन बा कि आज हम लोग सुरक्षित है, सही है, और मांडा में जन्म ले, और सौभाग्य प्राप्त हुआ मांडा में कि आज हम लोग अपन किला देख सकत है। जब गर्व से कह कि अपन ही किला है, और किला का रक्षा करना, सही से ढंग से रहना, ये हमारे चंग कर्तव्य है, हमारे चंग धर्म है। अब नसाई या बिगाड़ी अपने ऊपर डिपेंड करत है। ये धरती है, यहाँ तमाम प्रकार के लोग हैं भैया, केहू कुछ कहा नहीं जा सकत।
तो भैया अब आगे के लिए हम लोग रवाना होते ही माँ मांडवी देवी के लिए, जो कि अपन घरे के देवी रहीन, कुल के देवी, जहाँ की बिना राजा इजाज़त ले कहीं युद्ध करे नहीं जात रहन, कहीं घूमे टहरे नहीं जात रहन। देवी शक्ति जो साक्षात देवी बोला करत रहन। आज चाहे जे टिप्पणी उठाई ले, क्योंकि भैया धरती पे आस्तिक व्यक्ति हैं, नास्तिक व्यक्ति हैं, तो ऐसे हम केहू के कुछ नहीं कहा जा सकत, लेकिन सारी चीज़ें हम आपके दिखावत है। और माता रानी के यहाँ भी लिया चलत है, और राजा का रण युद्ध क्षेत्र भी दिखावत है, जहाँ युद्ध होत रहा। जब बाहरी शक्तियाँ आवत रहीन तो बिगुल फूंक दिया जात रहा और लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाते रहें। और सेना, अथाह सेना राजा साहब के यहाँ, ये हमारे मित्र भी साथ में आए हैं। हम लोग आगे के नेक्स्ट वीडियो भी दिखावत है।